चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, एक क्विक सा रिकैप कर लेते हैं फॉर द लास्ट सेशन। जो हमारा फर्स्ट सेशन था जिसमें हमने मेनली हमारा इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग ई कॉमर्स और इस तरीके का कि हम ई कॉमर्स पर थोड़ी सी चीज़ें देख लें। इसका एक इंट्रोडक्शन, अमेजोन का एक इंट्रोडक्शन, मार्केट प्लेसेस और इन सारी चीज़ों में मेनली जो हमारी बात हुई थी वो एक ई कॉमर्स इकोसिस्टम के हवाले से अमेजोन प्राइवेट लेबल, होलसेल, आर्बिट्रेज, जो डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स होते हैं अमेजोन पे, फिर डिफरेंट बिटवीन प्राइवेट लेबल, होलसेल, हमने इसके डू एंड डोंट्स जो भी प्रोज वगैरह थे वो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा हमने अमेजोन एज अ इकोसिस्टम किया। लास्ट क्लास में हमारा सेलर सेंट्रल का वॉक थ्रू नहीं हुआ था। मतलब मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाया था, तो मैं आज ना आपको प्रॉपर एक वॉक थ्रू भी दे दूंगा। हमारे साथ मैम हमना भी हैं जो कि इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट आफ्टर 30 मिनट्स जो सेशन कंडक्ट करेंगी वो मैम हमना करेंगी। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज़ है इनकी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे काफ़ी अच्छे अकाउंट्स जो हैं वो हमना करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैनेज उसको ए टू जी सारी चीज़ों में। तो वो भी आपको एक अच्छा सा इंशाल्लाह उसका इंसाइट मिलेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट रिसर्च है मेनली जो हमारा थर्ड मॉड्यूल होगा प्रोडक्ट रिसर्च का, वो फिर इंशाल्लाह ताला हम ना उसको कंटिन्यू कर लेंगे। फिर हम क्विकली सा एक आपसे कोई पूछ लेते हैं कि अगर आपका लास्ट लेक्चर से या किसी चीज़ से कोई आपका क्वेश्चन है तो हम पहले क्वेश्चन आंसर ले सेशन कर लेते हैं। अ, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्लीज़ बताइएगा लास्ट क्लास से अगर कोई चीज़, कोई कंफ्यूजन वगैरह हो आपको। Yeah, all good. There was just confusion about trademark and copyright and then patents. So that's going to come ahead. I saw that in the course outline. So yeah, Yes, yes. all good. Okay, okay, Rabia. Inshallah Taala, it will be covered today as well because we have some modules for this exclusively. जिसमें ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इनके बारे में हम एक क्विकली सा बता देंगे आपको। वो हमारे ना, क्योंकि जो हमारा बिजनेस, हमारा जो सेकंड मॉड्यूल है, मैं उसको आपको एक इंट्रोडक्शन उसका दे देता हूँ, अमेजॉन बिजनेस सेटअप एंड कंप्लाइंस ना, बिफोर गोइंग टू जंप टू द प्रोडक्ट रिसर्च फेज, बिकॉज आपका भी जो इंटेंशन है, यूसुफ का जो है, करिश्मा का, और भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हम अपना भी सेलर सेंट्रल अकाउंट क्योंकि बनाए ना। तो उसमें जाने से पहले हम एक दफ़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू मेक योर सेलर सेंट्रल फ्रॉम पाकिस्तान, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप उसके गाइड्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे वो करते हैं ना। तो फिर इंशाल्लाह ताला इसको हम कर लेते हैं। साउंड्स गुड? Yeah. ओके ओके गाइस, ओके गाइस। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मार्केट प्लेसेस के हवाले से कि अमेजोन की कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस होती हैं और आप उसमें कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता, मैंने लास्ट में बताया था कि मोर लेस 96 कंट्रीज हैं कि जिसमें अमेजोन डायरेक्ट अमेजोन के ऑपरेशंस होते हैं, कि जिसमें आप डायरेक्ट उस कंपनी के साइन अप एड्रेस पे जाके जो भी आपका अमेजोन सेलर सेंटर है वो वहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा कॉमन कंट्रीज हैं वो आपको पता है कि जिसमें आपका सबसे पहले यूएसए आता है, इसके बाद यूके आता है, यूके के बाद ईयू, यूरोपीय यूनियन का सारा, पहले ये सारा एक ही था। आप सबको पता है कि कपल ऑफ इयर्स वो ब्रेक्सिट जब एग्जिट किया यूके ने ब्रेक्सिट से, तो वो ईयू से अलग हुआ। उसके अलावा ना अब दो शिफ्ट्स में अकाउंट्स बनते हैं, कि मतलब एक ईयू का अलग बनता है, एक यूके का अलग बनता है। लेकिन मजे की बात ये है कि अगर आप यूके का अकाउंट साइन अप करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट जो आपके पास मार्केट प्लेसेस इनेबल्स होती है ना, वो 17 मार्केट प्लेसेस ओपन होती हैं, जिसमें मोर और लेस ईयू का जितने भी, जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन, ये जो मेन कंट्रीज हैं आपके यूरोपीय यूनियन के ना, तो ये सारे ना, पोलैंड हो गया, इसमें आपका इटली आ जाता है। तो ये सारा आपके ना सारा कवर अप हो जाता है यूके में। मैं इसका ना क्विक सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ स्क्रीन शेयर करके, जैसे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक ये चीज़ देखा, वेरी सॉरी मेरा फोन हो गया, लेकिन चलिए हम इसको एंगेज करते हैं। एक मिनट साइलेंट कर दो, आई एम सॉरी। ओके गाइज, तो जैसे आप ये देख रहे हैं, अब ये इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप ये देखें कि जैसे ये एक यूनाइटेड किंगडम की मार्केट है ना, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाहता ये देखें। अब आप ये देखें कि जब आप देखते हैं ना, खैर इसमें तो इसका जो वेस्टर्न साइड है, जैसे कनाडा भी आपको ओपन आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें ओपन आ रहा है, लेकिन यूजुअली जो अकाउंट्स होते हैं ना, उसमें जब अगर आप यूके का अकाउंट डायरेक्ट खोलें ना, तो उसमें देखें ऐसे फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, अगर आप उसको सी ऑल कर लें तो वो आपको और डिटेल में बता देते हैं इस तरीके से। ये देखें, देखिए करंटली हमारी जो मार्केट प्लेस सिलेक्टेड है वो यूके है, और इसके अलावा बाकी ना यूरोपीय यूनियन की काफ़ी ज़्यादा मार्केट प्लेस है, ये कि बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या, इसमें होता यह है कि ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली इन मार्केट प्लेसेस में सेल करते हैं। अगर आप इंटेंशन रखते हैं कि अगर बिजनेस को आप थोड़ा सा ग्रो करें और आप यहाँ पे सेल करें और आपकी प्रोडक्ट डायरेक्टली यहाँ पे आए, तो आपको मार्केट प्लेस ये बाकायदा जाके ना इसको ओपन करना है। देखिए, एक तो दो टाइप से ना इन मार्केट प्लेस में सेलिंग होती है। एक तो ये होती है कि आप ग्लोबल सेलिंग ऑन करें ना, तो अमेजॉन बाय डिफॉल्ट आपकी जो लिस्टिंग है ना, वो उन मार्केट प्लेसेस के एड्रेसेस पे भी शो करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम amazon.de खोलेंगे, बेसिकली जर्मनी का एड्रेस है, और इसमें कहीं ना कहीं अगर आपकी ग्लोबल सेलिंग ऑन होगी ना, तो वहाँ पे वो आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे भी जर्मनी मार्केट प्लेस में भी शो करेगा। और अगर वहां से कोई प्रॉपर बंदा ऑर्डर करेगा ना, तो उसकी जो प्रोडक्ट शिप होगी ना, वो आपकी शिप होगी अमेजोन यूके एफबीए वेयर हाउस से। लेकिन उसमें सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि जो टैक्सेशन लॉज है ना, फिर वो उसी कंट्री के लगते हैं जिस कंट्री से ऑर्डर आया। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जर्मनी में ऑर्डर किया है, तो जर्मनी में ऑर्डर करने का एक
बात ये होती है कि अगर आप डायरेक्ट उस मार्केट प्लेस में आपका अकाउंट नहीं है और आपका यूके मार्केट प्लेस से ऑर्डर हुआ है, तो वहां पे ये होगा कि वो जर्मन मार्केट प्लेस में जो अमेजोन के लॉज हैं, जैसे जर्मनी में ना 20% फ्लैट वैट है, वो आपका जो वैट है ना वो आपका सेलिंग प्राइस से कट जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, मैं आपको उसका एक छोटा सा इंसाइट देता हूँ। वो आई थिंक आप लोगों को ना थोड़ा सा आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दोबारा से हम जाते हैं सेलर सेंट्रल में, आई थिंक मेरी मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूँ, आप लोगों को ना वो थोड़ा सा उसका आ जाएगा। जैसे आपने मैनेज इन्वेंटरी में गया, मैनेज इन्वेंटरी में मैं जस्ट फॉर द इंसाइट आपको एक बात बताता हूँ कि ताकि ना आप लोगों को अगर इसमें स्टिल कोई कंफ्यूजन होगी तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, डजेंट मैटर। ये देखें, आप ऑफर्स में आते हैं ना, तो ये देखें अभी मैंने ये मार्केट प्लेसेस ओपन की हुई हैं और मैंने जो उसमें फिर रेट है ना वो उसी हिसाब के लगाए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन यूके मैं अभी 899 पे बेच रहा हूँ, और फ्रांस में मैंने ये ऑन किया हुआ है, ये देखें ना बिल इनेबल्ड है ये, और द प्राइस डिफरेंस ग्रेटर देन 20% ऑफ योर सोर्स यूके मार्केट प्लेस में। लेकिन मैंने प्राइसेस हाई की हुई हैं, जैसे मैंने इसमें 1470, 1482, 1480। तो मुझे क्या होता है कि मुझे अक्सर ना कभी इन मार्केट प्लेसेस से ऑर्डर आ जाता है। अब होता क्या है कि क्योंकि मैंने प्राइस ज़्यादा की हुई है, तो अगर इसमें कट भी जाए तो मतलब प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरा 20% ऐड कर दी जाए। वैसे तो ऑर्डर कम ही आते हैं, क्योंकि हम उसको बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है कि हमारे इन मार्केट प्लेसेस से भी ऑर्डर आए, क्योंकि अमेजोन उसमें हमसे एक्स्ट्रा चार्ज करता है। इसके अलावा ये देखें, अगर मैं चाहूँ तो मैं ये आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मैं कर सकता हूँ। अब ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, इसकी एक वजह ये भी है कि देखें अमेजोन बाय डिफॉल्ट आप किसी भी मार्केट प्लेस में अकाउंट साइन अप करते हैं ना, तो अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप ग्लोबल सेलिंग कर सकते हैं। दैट्स वाई मोस्टली ब्रांड्स, मोस्टली पीपल वांट टू गो विद अमेजोन। दिस इज व्हाट कि अमेजोन आपको एम्पावर करता है कि एक ऐसा रिमोट बिजनेस के जहां से आप अगर ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप यूके में हैं, आप कनाडा में हैं, स्टिल अगर आप कनाडा कनाडा में है ना, तो सेम प्रोडक्ट आपकी यूके में भी सेल हो सकती है एट द सेम टाइम। उसके लिए आपको करना ये होगा कि सिर्फ आप उस अकाउंट पे अपने यूके में जाएंगे, अमेजोन आपसे टैक्स नंबर वगैरह मांगेगा, जो भी उस होस्ट कंट्री के लीगल रेगुलेशंस एंड लॉज होते हैं, जो भी कंप्लाइंस है। जैसे अगर आप जर्मनी में बेच रहे हैं तो यू हैव टू बी रजिस्टर विद द वैट, आपका वैट नंबर होना चाहिए यूरोपीय यूनियन में। इसी तरह दुबई में भी ये आपको पता है ये वैट सेंटर्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे पीपल गवर्नमेंट यूजुअली चार्ज वैट अपफ्रंट फ्रॉम द सेल्स प्राइस, और वो सेलर से ये चार्ज करती है, सेलर अगेन कंज्यूमर से चार्ज करता है। तो उन कंट्रीज में बस यही है कि अगर अमेजोन के एंड से आप करना चाहते हैं तो उसमें एक यही होता है कि आपको उस कंट्री में जाएंगे, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, वैट नंबर डालेंगे, वो आपको अलाउ कर देगा आपकी सेम लिस्टिंग। अच्छा, लिस्टिंग हम किसको कहते हैं, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। सॉरी, मैं बोल के स्क्रीन है वो ही करता नहीं हूँ, स्क्रीन असल में मैं इसलिए डाउन शेयर कर देता हूँ ताकि कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम ना है। हम इसको लिस्टिंग कहते हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये आप इसको कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरा, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये लिस्टिंग्स हैं हमारी। और ये इसको हम कहते हैं अमेजोन डिटेल पेज हमारा, ये हमारा डिटेल पेज है। ये इंशाल्लाह ताला हम ना जब आपको प्रोडक्ट रिसर्च का भी बताएंगे तो हम ना आपको ये सारा एक्सप्लेन कर देंगे। सिर्फ मैं इसलिए कह रहा था कि कोई टर्म आती है ना, टर्मिनोलॉजी जैसे लिस्टिंग है, तो वो आप लोगों को पता हो कि लिस्टिंग एग्जैक्टली कहते हैं किसे, तो इनको लिस्टिंग कहते हैं। तो ये आपकी जो लिस्टिंग है ना, ये फिर आपकी उस मार्केट प्लेस में भी शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ना वहां पे सेम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। वहां पे फिर आप अमेजोन अगेन दोनों फीचर्स ऑफिस करेगा, एफबीए और एफबीएम। आप लोगों को पता है कि एफबीए और एफबीएम हमारा डिस्कशन हुआ था लास्ट क्लास में, एफबीएम किसे कहते हैं और एफबीएम किसे कहते हैं। You just touched about like FPA, but you didn't tell us the abbreviation, and we didn't ओके, talk about FPM. यानी Yeah. हम क्योंकि हम जब आगे कंटिन्यू करने से पहले इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर आउट कर लेते हैं। अच्छा, यूजली मैं हमेशा पहले भी जब मैं खुद फिजिकली भी जब ट्रेनिंग देता था तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेता था कि लोगों को ना एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट दें कि व्हाट इज एक्जैक्टली एफपीए। यूजली पीपल जस्ट एक एब्रीविएशन बता देते हैं कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का मतलब ये है कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो अमेजोन डिलीवर करेगा, और एफपीएम का मतलब ये है कि आप जो अपनी प्रोडक्ट है वो कस्टमर को खुद डिलीवर करेंगे। ये थोड़ा सा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। उसकी वजह यह है कि ये ना बहुत ज़्यादा ये चीज में ना डिफरेंस होता है कि लोगों को ना इसका सही कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होता कि व्हाट एग्जैक्टली द एफबीए। एफबीए इज मोर लाइक एक्सपीरियंस। ये अमेजोन का जो ऑटोमेटिव बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली राइज यहाँ से होता है, एफबीए मॉडल से। क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि देखें, अगर एफबीए मॉडल नहीं होता तो हम शायद पाकिस्तान से बैठ के ये सारा बिजनेस, ये 50+ अकाउंट्स ना हम यहाँ से रन ही नहीं कर सकते थे। क्योंकि अमेजोन एफबीए इज जस्ट नॉट अबाउट द डिलीवरी, इट्स अबाउट एवरीथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टू रन एन ई कॉमर्स बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेंट्री के अराइवल से लेके उसका पिक, पैक, शिप, ओपनिंग, स्टोरेज, और उसके बाद ऑर्डर फुलफिलमेंट। अब ऑर्डर फुलफिलमेंट के अलावा रिटर्न्स को एक्सेप्ट करना, रिप्लेसमेंट्स इशू करना, इसके अलावा अगर कोई इन्वेंट्री अनफुलफिलेबल है, वो डैमेज हो गई है, तो उसको आपके एड्रेस पे रिटर्न करना, और अगर वो रिटर्नेबल भी नहीं है और आप चाहते हैं कि नहीं भाई इसका तो कॉस्ट बहुत आएगा, तो उसको डिस्पोज करना। इसके अलावा ये इन सर्विसेज के अलावा अमेजॉन एफबीए प्राइम बेसिकली एक अमेजॉन की सक्सेस का इटसेल्फ जो
जिसने अमेजोन को काफी ज्यादा चीजों से, काफी ज्यादा जाइंट से डिफरेंशिएट किया, वो बेसिकली था ये एफबीए का कॉन्सेप्ट। क्योंकि अमेजोन से पहले कोई भी ई कॉमर्स कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल ईबे, वॉलमार्ट, आपका ये दुबई में बहुत ज्यादा कॉमन है, दुबई सऊदीया में नून, इस तरह की कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था ना, वो कभी भी फुलफिलमेंट ऑफर नहीं करता था। यहाँ तक कि अब तो टिकटॉक शॉप आपको फुलफिलमेंट ऑफर करता है, क्योंकि बेसिकली देखें कंज्यूमर और सेलर्स के लिए ना, दोनों के लिए आसानी थी। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल अब आप देखें ना, पाकिस्तान में आज भी आपका एक्सपीरियंस क्या है दराज के साथ, आप आज ऑर्डर करें, आई थिंक बहुत जल्दी भी अगर आपके पास प्रोडक्ट आएगी तो आई थिंक 3 दिन लग जाएंगे, आपको 4 दिन लगेंगे शायद। लेकिन एफबीए यूएसए में काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में, जैसे जो मेन स्टेट्स हैं, उसमें एफबीए का एक टाइम स्लॉट होता है कि अगर आप सुबह 11 बजे से पहले, सुबह 10 बजे से पहले ऑर्डर कर देना तो सेम डे डिलीवरी है आपकी। सेम डे डिलीवरी एफबीए में थी। मतलब यही चीज़ अमेजोन का सक्सेसफुल बनाने में, जिसने अमेजोन को बहुत ज़्यादा, आप कह ले सकते हैं कि फ्यूल किया, जिसने इग्नाइट किया ना, वो यही वाला फॉर्मूला था एफबीए का। तो फिर अमेजोन ने जब ये किया इनिशिएट ये वाला प्रोसेस, तो काफी ज्यादा सेलर्स के लिए भी देखे ना, हैसल फ्री बिजनेस था। आपने अपनी एक प्रोडक्ट लेनी है, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाना है और एफबीए भेज देना है। जो आपने चीज कंट्रोल करनी है वो अगेन आपने अपनी लिस्टिंग्स को कंट्रोल करनी है। आप अपने पीसी से, अपने कंप्यूटर से आप अपना सारा बिजनेस कंट्रोल करेंगे, इंक्लूडिंग योर सप्लाई चेन, ईच एंड एवरीथिंग, इंक्लूडिंग योर रिटर्न। यू डोंट हैव टू एक्ट फिजिकली इन ऑर्डर टू ऑपरेट दिस बिजनेस। दिस इज व्हाट द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एफबीए। अब आप सोचें ना, ये आज आपको शायद इतना फैसिनेट ना करे, लेकिन आप सोचें 2005-2006 में ये क्या चीज होगी, कि मतलब लोग उस टाइम भी बिजनेस कर रहे थे एफबीए का। और वहां से अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। ये जो आपका अपर पंजाब में अगर आप देखें, ये गुजरावाला, सियालकोट हो गया, गुजरात हो गया, अब देखें ना, कहने को आप शायद सोचते हो कि ये बहुत ज्यादा रूरल एरियाज हैं, लेकिन यहाँ के लोग ना 2002-2003 से, जब से ये ईबे लॉन्च हुआ है, तब से ये लोग ई कॉमर्स के साथ एफिलिएटेड हैं। और इन्होंने जितना सर्जिकल आइटम्स हैं, आपके हेयर कटिंग सीजर्स हैं, आपके जो फैंसी डैगर्स हैं, आपके जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं, अभी भी यूएसए के जितने भी जाइंट ब्रांड्स हैं, यहाँ तक कि यूटोपिया का आपने नाम, आई डोंट नो अगर सुना या नहीं सुना, यूटोपिया इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बेडिंग ब्रांड इन द यूएसए, के जिसकी एक मंथ की सेल्स ऑलमोस्ट $10 मिलियन है। $10 मिलियन एक मंथ की सेल है यूटोपिया की। मैं अभी आपको ना क्विक सा एक उसका ओवरव्यू भी दे देता हूँ, ताकि आप लोग ना थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी हो आप लोगों के साथ साथ, तो आप लोगों को ना पता चले कि यार व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर ना। और ये पाकिस्तानी ब्रांड है, ये देखें यूटोपिया मैट्रेस का, ये देखें, आप इसकी सेल्स का अंदाजा लगाएं, 20K बॉट इन द पास्ट मंथ। और ये सिर्फ इसका एक एसिन है। आपको पता है यूटोपिया के ऑल टुगेदर कितने एसकेयूज हैं? मोर देन 4000 एसकेयूज। अगर आप यूटोपिया का स्टोर देखें ना, ये पाकिस्तानी ब्रांड है, ओनर पाकिस्तानी, ये कराची से ऑपरेट करते हैं। अब आप इनकी ना पूरी वो देखें बेडिंग की, वो आपको अंदाजा हो जाएगा जब आप लिस्टिंग्स पूरी ज्यादा देखेंगे ना जाके। ये देखें, ये सब इनके ब्रांड हैं, सारे इनके एस के यूज हैं। अब आप थोड़ा सा ऊपर जाएं, ये देखें, अब तो ये ब्लैंकेट्स में भी आ गए हैं, पिलोज, न्यू अराइवल फॉर बिजनेस, बेडशीट्स, मोर में आप जाएं, ये देखें, ये इनके सिर्फ मेन आप कह सकते हैं कि एस के यूज हैं। इसके अलावा एक मेन प्रोडक्ट के अंदर ऑलमोस्ट 10-20 वेरिएशन होती है ना। तो ये इतना बड़ा जो एम्पायर है, ये सारा ये इन्होंने किया। अब आप देखें कि ये कैसे कैपेबल हुए ये सारा काम अमेजोन पे करने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द एफबीए। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्योंकि आप देखें ना, अगर आप यूएसए में फिजिकली मौजूद नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में फिजिकली मौजूद नहीं है, और आप कहते हैं कि हम काम करेंगे, तो आप मुझे बताएं ना आप कैसे करेंगे। So this is what the concept of the FBA is, na? Fulfillment by Amazon. Amazon will give you end-to-end service for even for buyers, sellers, सबके लिए उसने एंड टू एंड सर्विस दी। बायर का भी यही है कि अगर बायर रिटर्न एक इनिशिएट करता है तो दो तरह से रिटर्न होता है। एक तो ये होता है कि वो लेबल एक जनरेट कर लेता है, पिकअप सर्विस भी होती है। दूसरा ये होता है कि अमेजोन के ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स होते हैं, जो डिफरेंट ये स्टोर्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स होते हैं। आपका कोई भी रिटर्न है, आई थिंक यूसुफ आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ इस हवाले से? आप लास्ट क्लास में शायद आप बता रहे थे कि अभी तक आपने अमेजोन से ऑर्डर नहीं किया। करने लगा था लेकिन मैंने किया नहीं। वो 5 to 7 डेज आ रही थी डिलीवरी टाइम, तो फिर मैंने कहा यार इतना इंतजार करें। वो यूजुअली ऐसे ही होता है ऑस्ट्रेलिया में। सो दिस इज ये। और अब इसके सिंपल कंट्रास्ट में आप देखें एफबीएम में आपने सब कुछ खुद मैनेज करना है। तो अब बताएं आप कितना डिफरेंस है, कोई आपको क्या लगता है कितना कोई डिफरेंस है? काफी मुश्किल है, अगर खुद करना हो तो मुझे स्पेस चाहिए होगी, थोड़ा मैन पावर चाहिए होगी, पैकिंग वगैरह हर चीज। अब आपको मैं यही एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इसी वजह से देखें ना, शॉपिफाई हो गया, ये ईबे हो गया, इनका इसी वजह से कोई कंपैरिजन और कोई कंपटीशन ही नहीं है अमेजोन के साथ ना। व्हाई वी पीपल आर ओनली डूइंग, वी हैव अ मोर फोकस ऑन अमेजोन रादर देन कि हम देखें ईबे भी हम करते हैं, टिकटॉक शॉप भी हम कर रहे हैं, शॉपिफाई भी हम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा 90% जितना आप समझ लें कि जो हमारा फोकस है, जो हमारी टीम काम करती है ना, वो मेजर जो है वो अमेजोन पे हम इसलिए काम करते हैं ना, इसी वजह से। और बाकी हम जो वेटेज आप कह सकते हैं 10% का, वो हम पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को दे रहे हैं, इसी वजह से दे रहे हैं। यहाँ से कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं छोटे से। जी आपने टर्म यूज किया एसकेयू, ये क्या चीज है? ये स्टॉक कीपिंग
स्टॉक कीपिंग यूनिट, एसकेयू का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये बेसिकली एक टैग होता है या एक नेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मेरा एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, और इसी तरह के मेरे पास एक ये प्रोडक्ट है, तो मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ दोनों प्रोडक्ट्स को ना। इसको मैं कह दूंगा कि ये मेरा 001 है, ये मेरा 002 है, और ये जो मेरा माउस है ये मेरा 003 है। तो सही है। बेसिकली ये एसकेयूज है, वो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। बेसिकली स्टॉक खुद ही कीपिंग डिफाइन, यूनिट सेलर डिफाइन करता है। सेलर डिफाइंड होता है। इसकी एब्रीविएशन जो है वो है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है। अच्छा, और एक तो सेकंड क्वेश्चन है कि फिर एफबीएम करें तो एफबीएम में भी गेटेड और नॉन गेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं? जी जी, ऑब्वियसली इसको मतलब ये इसमें ऐसा ही है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा अगर हम आपसे बोलें कि इसको हम डिफाइन कर लें और भी ज़्यादा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं। जैसे उस दिन भी मैंने आपको बताया आप लोगों को कि गेटेड और नॉन गेटेड में इसके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। देखें, प्रोडक्ट विच एवर डायरेक्ट आप हाँ जी, समझे एसोसिएशन विद द ह्यूमन बॉडी ना, सही। तो लेकिन मैं वही कह वो रहा था कि अगर ओरल फुलफिल्ड बाय मर्चेंट होगा तो उसमें कोई लीनियंसी कोई नहीं है। नहीं लीनियंसी तो कभी भी कोई नहीं है। देखिए अमेजोन तो आपको पता है ना, वो एक मार्केट प्लेस है। फिर आपको जो भी इंटरनेशनल कंप्लाइंस है वो आपको पता है ना। और कोई भी ओरल प्रोडक्ट होगी, बेबी प्रोडक्ट होगी, स्किन ऑइंटमेंट होगा, तो आपको पता है कि वो आपका गेटेड प्रोडक्ट है, और उसके लिए यू नीड टू सबमिट सम ऑफ द सर्टिफिकेशन एंड द कंप्लाइंस। उसकी रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी सही करेंगी, और उसके बाद ना उस तरीके का वो सारा होगा, तो आपने करना ही है। तो रिगार्डलेस के यू आर डूइंग एफबीए और एफबीएम, तो आपको ये सारी चीजें करनी। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है एफबीए और एफबीएम का। आई थिंक ये भी अभी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। मतलब ये लोगों को समझने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। अब आप कोई भी लेक्चर देखें यूट्यूब पे, किधर भी देखें, वो कहेंगे जी एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये पूरी डिबेट है ना, इस पे मतलब 1 घंटे की डिबेट हो सकती है। जब इंशाल्लाह ताला आप लोग खैर से इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, तो हम तब आप लोग इसमें खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये बेसिकली थी। अब राइट मार्केट प्लेस का हमारा एक टॉपिक था कि फॉर यू गाइस व्हाट एग्जैक्टली द राइट मार्केट प्लेस, आपके लिए क्या राइट मार्केट प्लेस हो सकती है। तो अब इसमें यूजुअली मैं तो ये कहता हूँ कि देखें विच एवर सूट्स यू, आपके लिए कोई भी मतलब मार्केट हो सकती है। मेजोरिटी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि देखें अगर आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और एक प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ, और आप कहते हैं कि यार हम हर लिहाज से मार्केटिंग के हिसाब से चीज़ों पीपीसी पेपर क्लिक जो एडवर्टाइजमेंट होती है अमेजोन की, उस हिसाब से आपके पास अच्छा बजट है, तो आई थिंक यूएसए इज द बेस्ट ऑप्शन। अब इसका यही है कि सबसे बड़ी मार्केट है, सेल्स वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ये इसके प्रोज हैं। कॉन्स इसके ये हो सकते हैं कि जी हाई कंपटीशन है इसमें। इसमें जो टफ टाइम आपको सबसे ज्यादा देंगे वो आपको चाइनीज सेलर्स वगैरह इसमें ना काफी ज्यादा टफ टाइम दे देते हैं आपको यूएसए मार्केट में, क्योंकि यूएसए मार्केट में ना एंट्री का कोई बैरियर नहीं है, कोई टैक्सेशन नहीं है। यूएसए में सेम टाइम पे जो रबिया अकाउंट बना सकती हैं वो मैं भी बना सकता हूँ, वो यूसुफ भी बना सकते हैं। और इसके एज कम्पेयर टू जो इतने भी फॉरनर्स है ना, और जो मार्केट प्लेसेस में जो फॉरनर्स के लिए बैरियर्स हैं कुछ अमेजोन में, यूएसए ने बिल्कुल खत्म कर दी। मतलब अगर अभी यूसुफ आप चाहें ना, तो आप अमेजोन का इंडिविजुअल अकाउंट ना पाकिस्तान से बैठ के साइन अप कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज द इज अ लीगल डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक तो आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे आपका एनआईसी भी चल जाता है इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑलवेज गो विद योर पासपोर्ट। आपका जो भी वैलिड पासपोर्ट हो उसको आपका उसके स्कैन कॉपी चाहिए होती है। अच्छा यूजुअली लोग क्या करते हैं, पिक्चर खींच के डाल देते हैं। भाई पिक्चर खींच के नहीं डालनी आपने, आपने प्रॉपर उसको स्कैन भेजना है। ये आई थिंक अब आईफोन और सैमसंग में तो वो प्रॉपर आ जाता है, वो कैम स्कैनर है, तो उससे मैंने एक दफा करके देखा तो वो हो गया था। और बोथ ऑफ द पेजेस, द फर्स्ट पेज एंड द सेकंड पेज एज वेल, जिसमें वो सिग्नेचर होता है। तो मैं आप लोगों को कभी अगर आप लोगों को कोई एग्जांपल चाहिए हो, तो इसका मैंने एक बहुत पहले एक मैंने उसका वो एक नोट बनाया हुआ था, मैं आप लोगों के साथ वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि इस तरीके का ना पासपोर्ट होना चाहिए कि वो एक पीडीएफ फाइल हो, उसमें जो फर्स्ट पेज है वो आपका वो फ्रंट पेज हो, जो सेकंड पेज हो वो आपका सिग्नेचर वाला हो ना, ताकि वो अमेजोन को इसमें कोई शिकायत ही ना हो। ये आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट हो गया ना। जो आपका सेकंड डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब प्रूफ ऑफ एड्रेस से मेरी क्या मुराद है, देखें अमेजोन पहले ऐसा होता था कि अगर आप अमेजोन को कोई भी डॉक्यूमेंट दे देते थे ना, तो वो चल जाता था। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2019-20 तक भी ये था कि इवन के लोग टेम्पर करके, जब पाकिस्तान अप्रूवल लिस्ट में भी नहीं था ना, तो जैसे यूसुफ अभी आप अपने भाई का कोई भी डॉक्यूमेंट लेते, उसको एडिट करते पीडीएफ एडिटर से, उसको आप सबमिट करते, तो अमेजोन पे शायद आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता। लेकिन जब बहुत ज्यादा ये स्कैम्स होने लगे ना, तो अमेजोन ने ना केवाईसी वेरिफिकेशन इनिशिएट किया। नो योर, आपको पता ही है काफी ज्यादा आजकल कॉमन हो गया, काफी ज्यादा बिजनेसेस इसे करते हैं। नो योर कस्टमर एक वेरिफिकेशन होती है, उसमें एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होता है कि जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उसको प्रॉपर वेरीफाई करता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपने अगर कोई चीज ऐसी देनी है ना, तो वो आपसे बोलेगा कि मुझे पीडीएफ डॉक्यूमेंट चाहिए जो रीडेबल हो, और वो उसका मेटा डेटा। अब ये इतनी देखें, इतनी प्रिसाइज बात है कि एक डॉक्यूमेंट का एक मेटा डेटा होता है। एक डॉक्यूमेंट का ना एक ये थोड़ी सी आईटी की टेक्निकल टर्म है कि वो डॉक्यूमेंट जनरेट कब हुआ है, वो एडिट कब हुआ है। अगर वो उसमें अगर उसके मेटा डेटा में कोई भी डिस्टर्बेंस है ना, तो अमेजोन आपका वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर देगा। तो आपके एड्रेस वेरिफिकेशन में ना 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते थे। या तो आपको कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस, जैसे यूटिलिटी बिल, कोई रेंटल एग्रीमेंट, कोई काउंसिल बिल, कोई इस तरीके का, ये चीज़ें यूके में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती हैं, ये आपके नाम पे होती हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट,
तो ये बेसिकली प्रूफ ऑफ एड्रेस में चाहिए होती है। ये 2 मेन चीजें थी जो आपको चाहिए होती हैं। तीसरा होता है वैलिड क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी हो सकता है, वो अमेजोन का एज अ सिक्योरिटी पर्पस चाहिए होता है, क्योंकि अमेजोन जब आप कोई भी अकाउंट साइन अप करते हैं ना, तो अमेजोन आपसे एक पहले तो कार्ड चेक करता है, आपका $1 काटेगा। उसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल प्लान अमेजोन का बाय करेंगे ना, तो वो आपसे $40 काट लेगा, क्योंकि 2 तरह के अकाउंट साइन अप होते हैं। वैसे तो 3 तरह के होते हैं, लेकिन उसको सिंपल रखते हैं हम, 2 तरह के बोलेंगे, एक इंडिविजुअल एक प्रोफेशनल। इंडिविजुअल अकाउंट वो होता है कि उससे अमेजोन आपसे पर मंथ कोई पैसे नहीं चार्ज करेगा, लेकिन पर सेल आपसे $1 चार्ज करेगा। और दूसरा अकाउंट होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में अमेजोन आपसे $40 पर मंथ चार्ज करेगा सब्सक्रिप्शन फी के। उसके कुछ पर्क्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अमेजोन के मतलब ऑप्शंस होते हैं, प्रीमियम ऑप्शंस होते हैं, वो आप जैसे पीपीसी हो गया, इस तरह की कुछ और चीजें होती हैं, वो आप यूटिलाइज कर लेते हैं और अमेजोन पे आप अनलिमिटेड सेल्स कर सकते हैं। उसका फिलहाल मैंने कोई आज तक कोई बेंचमार्क नहीं देखा कि जहाँ पे वो लिमिट नहीं है कि इतने यूनिट्स से ऊपर आप सेल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहां से वो होता है, तो वो प्रोफेशनल होता है और इंडिविजुअल हो जाए। जो थर्ड होता है ना, वो बिजनेस प्रोफेशनल होता है। बिजनेस प्रोफेशनल का मतलब ये है कि उस अकाउंट को साइन अप करने के लिए ना आपको एक कंपनी डॉक्यूमेंट और एक कंपनी रजिस्टर करना जरूरी है। वो कंपनी आप होस्ट कंट्री में रजिस्टर करते हैं, उस कंपनी का लेटर, कंपनी नंबर, टैक्स नंबर, EIN नंबर, अगर यूके में तो वैट नंबर एक्वायर करेंगे और वो फिर सबमिट करेंगे, तो फिर वो आपका बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट होगा। क्योंकि जो ज्यादातर जो वेस्टर्न पीपल हैं, जो गोरे लोग हैं, वो उनकी कोशिश ये होती है कि वो कभी भी ना अपने नाम पे कुछ भी नहीं करते। तो LLC LTD कंपनी का मतलब ये होता है कि लिमिटेड लाइबल कंपनी के अगर बिजनेस में कोई भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, तो वो उसकी जितनी भी लाइबिलिटी होती है ना, वो एक कंपनी एज अ सेपरेट एंटिटी पे होती है, वो इंडिविजुअल पे फिर कोई लाइबिलिटी नहीं होती। आपने पाकिस्तान में भी 2 तरह की कंपनीज होती हैं, आपने सुना होगा, प्राइवेट लिमिटेड और LLP। उसका बेसिकली मतलब यही होता है कि जो एक इंडिविजुअल है ना, वो हमेशा जो भी कंपनीज की जो भी प्रोफेशनल लाइबिलिटीज है ना, उससे वो अलग रहता है एज अ सेपरेट एंटिटी, और कंपनी उसकी एक सेपरेट एंटिटी में जाती है। क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा ना जो लॉज हैं, वो आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जैसे टैक्सेशन और ये सारी चीजें, तो इस वजह से वो वहां पे रहता है ना। तो ये बेसिकली उसकी वो चीज है। तो ये USA के लिए आपका मैं बताना चाह रहा था कि इसमें ये है कि भाई लार्जेस्ट मार्केट है, मैच्योर है, सेल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज यही है कि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, फिर उसके लिए आपको बजट बहुत ज्यादा चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाती है यूके। यूके भी अब काफी ज्यादा स्टेब्लिश तो आई थिंक हो गई है, काफी ज्यादा अच्छा रेवेन्यू दे देती है आपको। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह फॉर अस, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह 25-30,000 GBP पर मंथ तक जाते हैं। ये बहुत डिसेंट रेवेन्यू है, क्योंकि अगर आप देखें ना कि इसमें आप 10% तक भी अगर आप मार्जिन ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप 3,000-4,000 पाउंड्स पर मंथ नेट प्रॉफिट में अर्न कर लेते हैं। तो स्टेब्लिश मार्केट है। और इसका जो डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा यूरोपीय कंट्रीज का पूरा ही ले लेते हैं, इसका डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ। वैसे डिसएडवांटेज तो नहीं है, बस कहना ये चाहिए कि इसमें टैक्सेशन के काफी सख्त लॉज हैं। जैसे मैंने आप लास्ट क्लास में बताया था कि मुझे जो खुद भी जो मेरा सबसे बड़ा सेटबैक था वो वैट ही था, और इसमें यह है कि वैट के काफी ज्यादा खतरनाक रूल्स हैं, और अगर वो कोई भी आप उसमें फर्ज कर लें कि कुछ भी आप उसमें ऊपर नीचे करते हैं, तो उसके काफी ज्यादा खतरनाक रिजल्ट हो सकते हैं। Amazon माइट डीएक्टिवेट योर अकाउंट, HMRC आपकी कंपनी को पेनलाइज कर सकता है, पेनल्टी आ सकती है आप पे, डिफरेंट चीजें, तो वो है। लेकिन EU में मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि EU में ना कुछ मार्केट्स ऐसी हैं कि जो कि बहुत अच्छी हैं और अनटैप्ड मार्केट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजॉन जर्मनी और अमेजॉन फ्रांस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसमें लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर है तो बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि लोग बाहर वाले नहीं जाते। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल उसकी जो लिस्टिंग्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, वो अब आपने वो जर्मन या फ्रेंच या स्पेनिश ट्रांसलेट करनी होती हैं, तो नहीं जाते। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अभी तक मैं एक ही दफ़ा गया हूँ जर्मन मार्केट में, मेरा एक ही प्रोडक्ट लॉन्च का एक्सपीरियंस है और वो काफ़ी अच्छा रहा। उसमें मैं आपको बताऊँ, स्टील के लंच बॉक्स बेचते थे। उसमें स्टील के लंच बॉक्स थे, वो बड़े अच्छे बड़े पैक चाइना से उसमें लेते थे। उसकी एक ड्रॉबैक ये है कि 20% स्ट्रेट वैट है, वो सबको देना। यूके में क्या है कि जो यूके नेटिव है ना, वो टैक्स नहीं देगा 85,000 पाउंड तक। ये यूके का एक लॉ है, आई थिंक वो उस पर भी काम करें, अल्लाह ना करे ये भी ना खत्म हो जाए, तो उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ेगा 1 साल तक। इसका मतलब ये होता है कि हम 1 साल तक टैक्स नहीं देते और 1 साल तक अच्छे पैसे बना लेते। और लेकिन EU में ये है कि यू हैव टू पे 20% वैट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेलिंग समथिंग फॉर लाइक 10 यूरोस, तो यू हैव टू पे स्ट्रेट 2 यूरोस टू अमेजोन आपके डायरेक्ट काट ही लेगा, मतलब आपने भी किसी को नहीं देने, वो आपके पास 8 आएंगे। अब उस 8 में से फिर अमेजोन अपनी फीसेस ले लेगा। फिर इसके अलावा वो फिर मैम हमने जब आपको वो पढ़ाएंगी, प्रोडक्ट रिसर्च पढ़ाएंगी ना, तो ये जो अमेजोन की फीसेस हैं और जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर है, वो फिर हमने आपको सारा एक्सप्लेन कर देंगे जब वो लिस्टिंग्स वगैरह बताएंगे। मैं सिर्फ आपको डू एंड डोंट्स बता रहा हूँ मार्केट प्लेसेस के ना, तो ये यूरोपियन। अच्छा, इसके अलावा गल्फ आई थिंक 4th नंबर पे आएगा आपका गल्फ, क्योंकि एक इमर्जिंग मार्केट है। UAE का आपने रिसेंट डेज में नाम सुना होगा, अमेजोन UAE ये काफ़ी ज़्यादा एक आप समझ लें कि अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें, अच्छी मार्केट प्लेस है। सर्च वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, मतलब रिजल्ट्स आपके सर्चेस थोड़े से कम है, लेकिन उसमें एक अच्छी बात यही है कि आप अगर एक अच्छे प्रिपेयर होके जाएं, तो आई थिंक जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो जा सकते हैं। तो ये है कि लेस कंपटीशन है, टैक्स फ्रेंडली है, आपको इनकम टैक्स नहीं देना, लेकिन जो गवर्नमेंट का अगेन वही जो VAT है वो आपको देना है, लेकिन आपको इनकम पे उसके बाद कोई टैक्स नहीं देना। आपको पता है कि दुबई इज अ टैक्स फ्री जोन फॉर बिजनेस, वो बस जो वैट वगैरह है वही उन्हें देना है। अब इसका जो
बुरी बात है इसकी वो सुन लें, जो इसका डिसएडवांटेज है वो क्या है, यू कैन नॉट इजीली सेट अप Amazon यूएई अकाउंट। जैसे यूएसए का आप आज खोल सकते हैं, आप बिना कंपनी के भी खोल सकते हैं आज। अगर आप यूसुफ आज चाहें तो आप Amazon sellcentral.amazon.com पे जाएं और आप साइन अप कर दें अपना, आपका गवर्नमेंट आईडी पे या बैंक स्टेटमेंट पे आपका इंडिविजुअल अकाउंट खुल जाएगा, लेकिन दुबई का नहीं खुलेगा। उसकी वजह क्या है कि आपको पता है कि यूएई बाय डिफॉल्ट अलाउ ही नहीं करता फॉरेनर्स को फ्रेंडली रजिस्ट्रेशन। उसमें भी अगेन एक कंप्लाइंस है जो कि है लाइसेंस का। फॉर एग्जांपल कि भाई आपने यूएई में कोई सी भी किस्म की कोई सेलिंग करनी, मैं बल्कि यूएई की नहीं पूरे गल्फ की बात कर लेते हैं, इसमें सऊदीया को भी ले लें। सऊदीया तो बल्कि इससे ज्यादा स्ट्रिक्ट है, यूएई तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स है रूल्स में। तो उसमें यही है कि अगर आपने कोई चीज करनी है ना तो आपको अकाउंट सेटअप करना इट्स अ मेन, समझ लें मेन ऑब्स्टिकल, एक बड़ा हर्डल जो है वो अकाउंट सेटअप करना है। गल्फ कंट्रीज में एक दफा अगर आपका अकाउंट सेटअप हो जाए फिर कोई इशू नहीं, अकाउंट सेटअप करना बहुत मसला है, क्योंकि अगर आपको सऊदीया में बिजनेस अकाउंट सेटअप करना है ना, यू हैव टू पे 80,000 रियाल्स पर एनम। अब आप बताएं, अभी हम एक सऊदीया में अभी हमने एक रीसेंट पीएल स्टार्ट कर रहे हैं हम इंशाल्लाह ताला, और उसका जो वो है ट्रेडमार्क है सऊदीया में, आपको पता है वो कितने का है? एटलीस्ट 4,000 यूएसडी, 12,000 रियाल का ट्रेडमार्क है, तो वो तकरीबन $4,000 बनते हैं आपके। तो ये एक थोड़ा सा ना, मैं कहता हूँ कि थोड़े से ये मसले मसाइल हैं गल्फ के ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपका रीजन आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गुड मार्केट, हेल्दी मार्केट है। मैं आपको बताऊं मैंने लॉन्चेस की थी मेरी जो, और मैं आपको सबसे मजे की बात बताऊं, जो 2019 में मेरी पहली लॉन्च थी वो ऑस्ट्रेलिया की थी, और उस टाइम हम बेचते थे उस पर स्काल्प मसाजर। पाकिस्तान में कभी मैंने अमेजोन पे इतने ऐसे प्रोडक्ट बेचे भी हैं और देखे भी हैं जो शायद कभी पाकिस्तान में हमने एक्सपीरियंस नहीं किए, कभी देखे नहीं। तो उस टाइम स्काल्प मसाजर था, और वो डेंड्रफ और हेड मसाज के लिए बड़ा यूज होता था, और शैम्पू ब्रश भी कहते थे उसको ना। तो उसके ना ब्रिसल्स होते थे सिलिकॉन के, थोड़े से पॉइंटेड होते थे, लेकिन काफी अच्छा प्रोडक्ट था, मैंने मंगाया भी था, अच्छा प्रोडक्ट था। तो वो हम बेचते थे, और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, उस टाइम सिर्फ $1,500 की इन्वेस्टमेंट में ना हम $200-300 कमा लेते थे। तो ये देखें ना, अब आप 20% बनता है आपका। लेकिन छोटी मार्केट प्लेसेस का ना एक फायदा होता है, यहाँ पे पैसे ज्यादा नहीं बनते, लेकिन देखें कंपटीशन भी ज्यादा नहीं है ना। अब यूएसए में अगर आज आपको लॉन्च करनी है ना, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको कुछ अकाउंट्स जब लेटर ऑन हमारी डिफरेंट क्लासेस होंगी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसमें मोर और लेस आपको $50,000 चाहिए। लेकिन अगर सेम लॉन्च आपने ऑस्ट्रेलिया में करनी ना, फुल फ्लैट सारे एक्सपेंसेस $5,000। लेकिन फिर बात यही है कि यूएसए में फिर आपका रिस्क भी ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। यूएसए में फिर आपका, और यहाँ पे फिर आप कमाएंगे 500। तो ये बहुत एक बहुत कम है, ये तो है, मार्केट बहुत छोटी है। ये सऊदीया में जो आप कर रहे हैं तो वो 70,000 रियाल उसकी सिर्फ उसको सेटअप करने के लिए जी सेटअप कॉस्ट है। अब हमारा उसमें एडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ, उसमें जो कैच है वो ये है कि हमारा ये था कि जो हमारा क्लाइंट था ना वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा था, तो उसके पास वो लाइसेंस मौजूद था। सो उसको अच्छा, अगर आपके पास लाइसेंस हाँ, नहीं है। हाँ जी जी, तो उनकी कंपनी है, वो काफी बड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से सऊदीया दुबई वगैरह ना। तो उन्हीं का वो था, तो वहाँ पे हमने एज अ क्लाइंट के साथ हमारी पार्टनरशिप थी उस बिजनेस में, तो फिर हमने उनके साथ वहाँ पे सेटअप किया था अल्लाह ताला। यानी कि जब हमने पाकिस्तान में भी करना हो सऊदीया में तो आपको लाइसेंसेस चाहिए होंगे, ऑपरेशन कॉस्ट पे थोड़ी कम हो सकती है। जी जी जी, अगर जी जी वो फिर वो, लेकिन आप देखिए ना जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनमें ये हर्डल्स नहीं है ना, मतलब वेस्टर्न ऐसा कोई लाइसेंस नहीं चाहिए आपको। लेकिन उन्होंने जो गल्फ कंट्रीज है, आपको पता है वो तो मुझे तो पता नहीं था, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, काफी आप लोग हंसेंगे कि भाई आपका जो मेट्रो चलता है ना दुबई में, अब वो मेट्रो जो आपकी दुबई में चलता है उसकी भी 2 क्लासेस हैं, एक इकोनॉमी क्लास है, गोल्ड क्लास है। गोल्ड क्लास का आपका पास अलग है, गोल्ड क्लास में नहीं घुस सकते। हाँ सही कह रहे हैं, मैं गलती से घुस गया था। हाँ जी, तो वही हुआ है। हर पाकिस्तानी जाता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हर पाकिस्तानी जाता है। तो अगर आप उसमें चले जाएं तो यू हैव टू पे द फाइन, और वो खड़े के लिए उनको पता है कि भाई वो आता है। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया ना, मैं अक्सर मैं ऑफिस में भी एक बात कहता हूँ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो वो उसका ना वो बड़ा मजा करते हैं इस चीज से ना। तो ये बेसिकली एक छोटा सा आप समझ लें कि ये अमेजोन बिजनेस सेटअप के हवाले से ये है कि वो है। फिर दूसरा ये है कि आपने अमेजोन को स्टार्ट करने से पहले, अब मैं कल रात की आपको कोई बात बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हम केस बेस बात करें ना। अब हमारा एक अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ, तो मैं आपको जस्ट कट इट शॉर्ट, क्योंकि उसके बाद हम थोड़ा सा अभी अगेन नमाज का एक ब्रेक ले लेंगे, वही जो हम 5-10 मिनट्स का लेंगे, उसके बाद हम आपको करेंगे जस्ट कट द मैटर शॉर्ट। उसमें ये हुआ कि कल मेरी जब उनसे क्लाइंट से बात हुई थी रात को, तो अमेजोन का एक अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है। तो हम जब लेटर ऑन जब हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ करेंगे ना, हम जो केसेस हैं ज्यादातर जो नेगेटिव केसेस हम डिस्कस किया करेंगे, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार हम ना अमेजोन की जो ईमेल्स होती हैं ना उसको इग्नोर करते हैं। तो अमेजोन के जो भी पॉलिसी चेंजेस होते हैं ना, वो प्रायर ईमेल्स आती हैं उसकी 1 महीने 2 महीने पहले से आती हैं, क्योंकि देखिए ना कितना बड़ा आपसे $1 ट्रिलियन कंपनी है, तो वैसे तो कोई पॉलिसी या कोई चीज नहीं चेंज करेगी भाई। आपको पता है कि वेस्ट यूरोप में तो पीपल आर मोर पावर्ड, तो पीपल तो वहाँ ज्यादा पावर में होते हैं, तो वो तो आपको पता है वो तो उसको सू कर देते हैं, वो तो कहते हैं कि भाई ये इन्होंने मेरा ऐसे पैसे काट लिए। तो वो ये बता रहे थे कि जो मेरे साथ वैट का मसला हुआ ना, उन्होंने कहा आपने ईमेल पढ़ी थी? मैंने कहा नहीं, मैंने तो इग्नोर की होगी ईमेल, हम तो पता है आपको पाकिस्तानी वैसे ईमेल्स कहाँ पढ़ते हैं। तो लेकिन गोरा, मैं आपको बताऊं, गोरा जो प्रोफेशनल गोरा है ना, वो जब सबसे पहले अपना प्रोफेशनल डे स्टार्ट करेगा ना, जो मतलब जो उसने ऑफिस जाना है या घर से भी काम, वो सबसे पहले अपना ईमेल खोलता है। आज तक वो व्हाट्सएप नहीं दे, हम क्या खोलते हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक, हम
ईमेल, और आप यकीन करें मैंने कम से कम 4 से 5 दफा अच्छा खासा नुकसान किया है ईमेल इग्नोरेंस में। मेरी एक यूके की सिम एक्सपायर हुई थी, फिजिकल सिम मेरी, उन्होंने मुझे मैंने बिल उसका पे किया हुआ था, लेकिन वो ना उस पर कोई वेरिफिकेशन थी एक ना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जब कंट्री से बाहर रहते हैं ना और रोमिंग आपकी बहुत अर्से तक चल रही होती है ना, तो वो उस पर कुछ ओटीपीज वगैरह भेजते हैं, वो आप वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई मैं स्टिल यूज कर रहा हूँ, और फिर आप उसका बिल जाके ना इसकी वोडाफोन की सिम थी तो उसको आप करते हैं, तो मैंने वो इग्नोर किया, वो मेरी सिम बंद कर दी उन्होंने। वो मेरी सिम का नंबर तो फिर आपको मिल जाएगा 50 पाउंड का, 100 पाउंड का, उसका मसला नहीं होता। मेरे पेपॉल का ओटीपी उस पर था, मेरा HMRC का ओटीपी उस पे था, मतलब जो मेन मेरा बैंक अकाउंट्स के ओटीपी उस पे थे। अब ये इशू था, और उसकी मैंने ईमेल इग्नोर की थी, तो उसके बाद से ना 2021 था आई थिंक, तो उसके बाद से ना मैं भी जब भी अपना डे स्टार्ट करता हूँ ना, सबसे पहले मैं अपना जो मेन ईमेल है वो चेक करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम ईमेल्स नहीं चेक करते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिफोर स्टार्टिंग अमेजोन बिजनेस आप अमेजोन का जो पॉलिसी वाला जो एक, आई थिंक वो आपके शायद आधा घंटा ले लें, शायद उससे भी ज्यादा ले, लेकिन वो आप पढ़ें लाजमी, कि जो उसके पॉलिसी और कंप्लाइंस है ना अमेजोन के, वो बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पार्टनरशिप्स, अगर इसमें रिलेटेड अकाउंट्स, इसमें जितनी भी सारी चीजें ना वो आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए। मतलब उसमें आप ये नहीं कर सकते कि जो मैंने गलती की, जैसे आप टैक्सेशंस, उसके अलावा वैट, सारी चीजें आपको क्या क्या चीजें चाहिए, इसके प्रोस क्या है, कौन क्या है, प्रोहिबिटेड आइटम्स कौन सी हैं, यही गेटेड अनगेटेड सारी चीजें। क्योंकि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही अगर आप ये चीजें पढ़ लेंगे ना, तो वही होगा। जैसे ना देखें कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं कि मतलब देखें कोई टेम्पर डॉक्यूमेंट दे देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कभी भी ना दीजिएगा। एक दफा अगर आपका अमेजोन का कोई भी अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ और आपने उसको एक्टिवेट नहीं किया, आप लाइफ टाइम अपने नाम पे दोबारा वो अकाउंट नहीं खोल सकते हो। साल बाद 2 साल बाद अमेजोन उसको आइडेंटिटी आपकी पकड़ लेगा, कहीं ना कहीं वो करेगा। लोग फेक डॉक्यूमेंट्स देते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स बना लेते हैं कि भाई एक बंद हो गया दूसरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल हराम है। सेलिंग रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स, जैसे आप विदाउट लाइसेंसिंग आर्म्स, अल्कोहल, इस तरह की चीजें, मेडिसिन वगैरह, ये वो आप नहीं। सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा कॉमन है, लोग कहते हैं कि हम फटाफट सप्लीमेंट बेच लें, काफी सारे लोग बेच रहे नहीं। बहुत सप्लीमेंट्स की एक बहुत बड़ी साइंस है, कंप्लाइंस उसके बहुत ज्यादा है। तो और मतलब यही है कि अकाउंट हेल्थ और इन सारी चीजें ना, तो ये एक टाइम निकाल के जो अमेजोन की ईमेल है, क्योंकि जब आप अकाउंट साइनअप करते हैं अमेजोन आपको एक पूरा ईमेल भेजता है। इसके अलावा एक और चीज होती है, लोग काफी ज्यादा इग्नोर करते हैं खासतौर से पाकिस्तान में, वो है सेलर फोरम। अमेजोन के जितने भी रिलेटेड इशूज है ना, उस सबके एक ना अमेजोन ने कम्युनिटी बनाई हुई है, उसको कहते हैं सेलर फोरम। आपका अकाउंट आज डीएक्टिवेट हो गया है, आपको कहीं उसका हल नहीं मिल रहा ना, आप सेलर फोरम पे जाए, अपना क्वेश्चन लिखें, वो आपको प्रॉपर बताएगा कि अच्छा यार मैं सेलर फोरम पे मैं गया हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लिस्टिंग भी डीएक्टिवेट हो गई है, बल्कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, तो एक विजुअलाइजेशन हो जाएगी, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे यहाँ पे आप लिखें अमेजोन सेलर फोरम, यूके है, इंडिया है, कनाडा है, अब आप देखें अमेजोन सेलर फोरम आ गया आपका। ये देखें ना, ये देखें वेलकम टू सेलर्स क्रिएट एंड मैनेज लिस्टिंग, ये सारी चीजें। जैसे इन्होंने कुछ डाला हुआ है, आस्क अमेजोन इवेंट ऑन 11 फरवरी। ये देखिए अमेजोन खुद कह रहा है, ये देखिए लेट्स से बाय प्लेस टू ऑर्डर। अब आप इसमें ना कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं, माय अकाउंट गॉट डीएक्टिवेटेड अगेंस्ट सेक्शन 3। ये देखें अकाउंट डीएक्टिवेट बेस्ड ऑन सेक्शन 3, account has been deactivated, made around 4 submission, but they said they have more information, I only have one account, is there any contact number for them, can you please let me know। इस तरह ना आप काफी ज्यादा सवाल, जैसे वो कोरा का आपने सुना होगा, कोरा कोरा क्वेश्चन आंसर्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इस हाँ, तरह पूरा का। पूरा अच्छा अच्छा। वो जिसके ईमेल आपको बहुत ज्यादा आते हैं, अगर आपने sign up Zyada, Yahoo answers. You किया। go हाँ, and check the Yahoo answers. यस Yeah. यस एग्जैक्ट। तो इस तरह का ना फिर ये कम्युनिटी होती है। अब देखेंगे कुछ काफी ज्यादा इंटरनेट मार्केट होती है। अब देखें ये आपके लिए क्यों जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ। बाकी सारा भी जैसे फखर है, एहसान है, अब ये लोग जो सुन रहे हैं, अब इनके लिए इसमें कैच क्या है। देखिए अगर आप थोड़े से इंटेलिजेंट है ना और आपके पास थोड़ा सा टाइम भी है स्पेयर, आप क्या करें, आप फाइवर पे, अपवर्क पे जाएं, और अमेजोन के ना जो ये रिलेटेड इश्यूज है ना, इसके बहुत ज्यादा डिमांड होती है। कि जैसे किसी का अकाउंट बंद हो गया, उसकी लिस्टिंग सस्पेंड, वो लोगों को पता ही नहीं है कि कंप्लायंस के क्या मसले, चीजें क्या मसले हैं। आप क्या करें कि चुपचाप उनका वो मैटर पढ़ लें वहां से, और आके यहाँ पे रिसर्च करें। देखें आपका टाइम लगेगा रिसर्च पे, और बेसिकली रिसर्च के ही आप पैसे ले रहे होंगे। लेकिन जब रिसर्च के आपकी अगर एक भी रिसर्च इसमें अच्छी हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका कोई कंप्लायंस मैच कर गया, या आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई, जैसे ये जो भाई थे दूसरे, वो चले मैं आपको यहीं से बता देता हूँ कि वो पूछ रहे हैं कि भाई मेरा ये अकाउंट है, अब ये रीइंस्टेट हो गया। क्योंकि ना काफी ज्यादा, जब मेरा अपना अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ था तो उसको डीएक्टिवेट कराने में मुझे 4 महीने लगे थे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस उसमें इतना हो गया था कि अब मैं अलग से एक सर्विस देता हूँ अकाउंट रीएक्टिवेशन की। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों बहुत अच्छी एक सक्सेस स्टोरी रही, 2 अकाउंट हमने अमेजोन के डीएक्टिवेट कराए और अच्छे पैसे लिए लोगों से। मतलब मिनिमम हम उसके $500-600 लेते हैं अकाउंट रीएक्टिवेशन का, और अगर पैसे ज्यादा हो तो और ज्यादा लेते हैं। तो उसमें ना अब एक नई चीज आई है, अमेजोन ना एक थर्ड पार्टी का ना एक, आप समझ लें कि आपको एक थर्ड पार्टी ऑफर करता है कि अमेजोन अगर आपकी बात नहीं सुन रहा ना, तो आप ना उसमें ना कोई, आप समझ लें कि एक हमारे वाला न्यूट्रल नहीं, वाकई एक न्यूट्रल बंदे उसमें कुछ होते हैं, तो वो वहां से ना आप एक मिटिगेशन, एक अपील कर सकते हैं। आप उनको बोलते हैं कि अमेजोन मेरी बात नहीं सुन रहा, देखें ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरी सारी चीजें,
तो काइंडली ना मेरा मैटर देख लें। तो वो आपको एक टाइम देते हैं, आई थिंक 15-20 डेज का, उसके ईमेल्स पे कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, और अगर आप राइट पे हैं तो आपका अकाउंट खुल जाता है। अब देखें उन मोहतरमा को भी ये चीज़ नहीं पता, और वो सेलर फोरम पे यही पूछ रही थी कि मैंने 3-4 दफ़ा अपील किया तो मुझे कोई नंबर दे दो। नंबर पे अमेजोन कभी भी आंसर नहीं करेगा आपको, ना कोई ऐसा फ़ोन कॉल है, वो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करेगा। तो वहाँ से अगर आपने कोई चीज़ देखनी है ना, तो वो आप प्रॉपर एक ऑप्शन ही होता है कि फिर आप उसके मिटिगेशन पे जाएं और सारी चीज़ें आप उनको प्रोवाइड करें, वही जो आपने सेम अमेजोन को की है, और फिर आपका ना वो अकाउंट वगैरह ना वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, कॉमन चीज़ें होती हैं। ये सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, या लैक ऑफ एक्सपीरियंस, या कोई इस तरह का कोई मेंटोरशिप नहीं है और आप काम कर रहे हैं, और वो इस तरीके से अगर कोई चीज़ डीएक्टिवेट हो जाता है, वो फिर बड़ा इसमें नुकसान हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान। लोगों के काफ़ी ज़्यादा पैसे समझें कि इस चीज़ में डूबे हैं। तो ये बेसिकली मेरे एंड से ये एक था अमेजोन अकाउंट सेटअप का, चीज़ों का। इसके अलावा इसमें कोई भी आप लोगों का वैसे क्वेश्चन हो अकाउंट क्रिएशन का, अकाउंट क्रिएशन फ्रॉम पाकिस्तान, अकाउंट क्रिएशन फ्रॉम यूके, यूएसए, कनाडा, वैसे मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि पाकिस्तान से हो जाता है, मुश्किल नहीं होता, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप बाहर से ही कर लें तो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत बेहतर हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाती हैं, क्योंकि अमेजोन का तो आपको पता है एक वीडियो इंटरव्यू भी होता है। जब आप लेते हैं ना, तो वो आपसे प्रॉपर आपसे पूछेगा, अच्छा भाई आपका पासपोर्ट है, जैसे आपका वीज़ा इंटरव्यू अगर आप लोगों ने कभी दिया हो तो आपको पता है ना, वो आपका पूरा वीज़ा इंटरव्यू में वो पासपोर्ट मोड़ के भी देखते हैं कि भाई ये फेक पासपोर्ट तो नहीं है। तो इस तरह अमेजोन भी आपको पता है पूरा आपको बोलता है कि भाई इसको रिपेल करें, मोल्ड करें, देखें। वो जो उसमें एक हाईलाइटर आ रहा होता है ना, आपने देखा ना, एक वो रिफ्लेक्शन है आपके पासपोर्ट में, वो जेन्युइन करेंसी नोट्स में, पासपोर्ट्स में, यूरोज और डॉलर्स में भी वो एक चीज़ होती है प्लास्टिक, वो आपको एक वो चीज़ शाइन कर रही होती है, तो वहां तक चेक करते हैं। तो ये ज्यादा आई थिंक शायद पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ज्यादा करते हैं, आई डोंट नो अगर किसी और पासपोर्ट पे भी करते हैं, उसका मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये एक हमारा शॉर्ट सा स्टार्ट था मॉड्यूल 2 का, कि जिसमें हम अमेजोन फ्रॉम पाकिस्तान, क्रिएटिंग अमेजोन अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान, उस हवाले से हम चाह रहे थे कि हम बात करें। और अगर इसमें कोई आप लोग का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम एक क्विक सा, वही जो मैंने आपको बताया 10 मिनट्स का हम एक ब्रेक लेंगे, पावर ब्रेक होगा, और उसके बाद हम इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। एनी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले लेते हैं जाने से पहले, क्योंकि इसके बाद हम ना कंटिन्यू करेंगे। ओके Yeah, none so far. All ओके good. ओके थैंक Okay यू। then. ओके गाइस, फिर एक 10 मिनट्स का लेते हैं हम इंशाल्लाह ताला, अगेन 5:10 पे इंशाल्लाह ज्वाइन करते हैं। थैंक यू। Okay. See you. ओके गाइस, करते हैं हम इसको रिज्यूम करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है तो बस हम करते हैं, आई थिंक हम भी ज्वाइन कर लेंगे अभी। यहाँ तक अकाउंट सेटअप, इंट्रोडक्शन टू अमेजोन, और इस हिसाब से सारी चीज़ें, आई थिंक इसका आप लोगों को एक्सपीरियंस हो गया होगा। तो इसके अलावा बस हम इसमें देख लेते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च हम इसमें ज्वाइन कर लेते हैं, कि प्रोडक्ट रिसर्च हमने इसमें कैसे करना है, वो हम ना इसका डिटेल में आपको बता देंगे, मॉड्यूल, इंट्रोडक्शन और एवरीथिंग, सारी चीज़ें ना। ओवर टू यू हमना, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। ओके, सब आ गए वापस? यस मैम। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट प्रोडक्ट रिसर्च। उससे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ओके, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सी मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। अगर आपने अमेजोन यूके खोलना है या यूएसए खोलना है तो हम उसके लिए डिफरेंट लिंक्स ओपन करते हैं। अगर आपने अमेजोन यूके खोलना है तो आप लिखेंगे amazon.co.uk। ओके, आप लोग अपने पास भी ओपन कर सकते हैं, और अपने पास ओपन करके बताएं मुझे आपके पास यहाँ पे क्या एड्रेस आ रहा है। क्लास आप इसको ये अपना माइक अनम्यूट करें ना, और वो साथ साथ बताते रहे, फ़खर आप कर लें या आनिश आप कर लें, तो वो इस तरीके से ना पार्टिसिपेट करते रहें क्लास में ना, ताकि वो थोड़ी जो भी चीज़ें वो पता चलती। आप लोगों ने amazon.co.uk खोलना है, बस यहाँ पे मुझे बता दें डिलीवरी टू पे क्या एड्रेस आ रहा है आपके पास। लंदन आ रहा है मैम। फर्स्ट टाइम अगर ओपन करते हैं तो पाकिस्तान आता है, तो फिर जब यूके का जिप कोड डालते हैं तो फिर वो चेंज हो एग्जैक्टली जाता है। जो पाकिस्तान का एड्रेस है ना वो आपने चेंज करना है, उसके लिए आपने जिप कोड लगाना होता है। अगर आप यूके का खोल रहे हैं तो यूके का कोई जिप कोड लगा देंगे, जैसे E125NB। ये मैंने लगाया तो लंदन ओपन हो गया। तो आपने हंटिंग करने से पहले या प्रोडक्ट रिसर्च करने से पहले ये चीज़ लाजमी देखनी है कि आपका जो एड्रेस है यहाँ पे जिप कोड ठीक लगाओ। आप लोग अक्सर क्या करते हैं, पाकिस्तान का लगा होता है उस पर हंटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर यूके का है तो ये आपका हो गया, और amazon.com जो है वो आपका यूएसए का हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप 10001 जिप कोड यूज कर सकते हैं। ये क्लियर है सबको? जिप कोड्स
जी Yes. clear. Hold on. Okay. So I joined 8. So you said that we should add 1. How many zeros? 000, 1. 000 and 1. 1 That's for New for York. USA. Okay. And for UK, E125. E125 Edinburgh. Okay. Yes. All right. 5 NP. Okay. Exact. We are adding the exact. Okay. Got it. E125 NP. ओके क्लियर। आप अपने पास ओपन करके भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपने जब कोई भी प्रोडक्ट है उसके लिए आप यहाँ पे ये सर्च बार होता है, इस पे कीवर्ड एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ पेन, तो ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए। अब हम इन प्रोडक्ट में किसी एक को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग ओपन हो गई है, प्रोडक्ट पेज भी कहते हैं इसे। इसमें जो फर्स्ट चीज़ आपको नजर आ रही है ये इमेज है, इसको मेन इमेज या हीरो इमेज कहते हैं। ओके, बाकी प्रोडक्ट की डिटेल इमेज होती हैं, उसमें आपको पता चलता है कि उसका साइज क्या है, उसके अंदर जो भी आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है वो सारी इंक्लूडेड होती है। फिर ये जो चीज़ है ये प्रोडक्ट का टाइटल कहलाता है। टाइटल के बाद नीचे प्रोडक्ट रेटिंग्स एंड रिव्यूज। अब रेटिंग्स एंड रिव्यूज में फ़र्क ये होता है कि रेटिंग्स आपको 5 स्टार्स 4 स्टार 3 स्टार ये मिलती हैं प्रोडक्ट की, और रिव्यूज जो प्रोडक्ट के कमेंट्स होते हैं या जो भी कस्टमर कमेंट देता है वो आप क्लिक करते हैं तो ये नीचे यहाँ नज़र आती हैं, ठीक है। ये सारे इसके रिव्यूज हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट की प्राइस है। प्राइस के बाद यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 7K प्लस बॉट इन पास मंथ, ये प्रोडक्ट की सेल्स के बारे में। ये नीचे सारी प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस प्रोडक्ट की मतलब डिफरेंट उसकी टाइप साइज वेरिएशन हो सकती है, कलर वेरिएशन हो सकती हैं, और जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वेरिएशंस यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे ब्रांड की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट, अच्छा ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है सारी हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होती है। जो भी जैसे ये राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसके बारे में बताया हुआ है, कलर बताया हुआ है, इंक कलर है। तो अगर आपका कोई किचन का प्रोडक्ट होगा तो उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये कहलाते हैं बुलेट पॉइंट्स। और आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के हेडिंग के साथ जो पिक्चर्स हैं ये प्रोडक्ट की ईबीसी होती है। ईबीसी स्टैंड फॉर इनहैंस ब्रांड कंटेंट। फिर आप जब पेज के एंड पे आते हैं तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का एक टेबल आता है जिसमें पता चलता है कि प्रोडक्ट की फर्दर डिटेल्स पता चलती है, मैन्युफैक्चरर कौन है, ब्रांड क्या है, उसका मॉडल नंबर, कलर, मटेरियल टाइप, साइज, ये सारी इन्फॉर्मेशन। इसमें एक आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है एसिन की, ASIN। इसका फुल फॉर्म होता है अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये क्या होता है कि जो अमेजोन में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, हर प्रोडक्ट का एक यूनिक नंबर होता है। ये B से स्टार्ट होता है और जब आप लिस्टिंग करते हैं ना तो अमेजोन असाइन करता है इसको। ये वाला जो नंबर है ये आप जैसे आप लोग का CNIC नंबर होता है ना, वैसे ये भी आप अमेजोन पे हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है। आप इस नंबर को यूज़ करके इसकी सेल्स, इसका इंटरनल डाटा यूटिलाइज कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। उसके बाद ये कस्टमर के रिव्यूज़ हैं और ये बेस्ट सेलर रैंक या BSR। अब अमेजोन पे 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक होती है मेन कैटेगरी और एक होती है सब कैटेगरी। अब ये जो इसका BSR है ये 21 है इन स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज, जो कि इसकी मेन कैटेगरी है, ठीक है। अब ऑफिस सप्लाईज के अंदर फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उसमें से जो इसकी सब कैटेगरी है वो जेल इंक रोलर, हाँ रोलर बॉल पेन है, इसमें ये नंबर 1 पे है। तो ये यहाँ से हम देखते हैं कि ये कौन से रैंक पे आ रहा है। यूजुअली हम जो सब कैटेगरी है उसका रैंक देखते हैं, ये नंबर 1 पे है, मीन्स के सबसे ज्यादा सेल्स इसी के पास आ रही है। ओके, ये जो प्रोडक्ट डिटेल पेज है इसमें से किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। Not ओके, so far. बुलेट पॉइंट्स एंड EBC क्लियर है सबको? जी जी यस मैम। Yes. ओके फाइन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग जो करनी है उसके लिए हम कोई भी, जैसे ये मैंने आपको दिखाया कीवर्ड एंटर करके, यहाँ पे कीवर्ड एंटर करने के बाद हम मैनुअली देखते हैं कि कैसे हंटिंग कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया पता होना चाहिए। USA का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है और UK का थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्राइटेरिया आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएगा। तो क्राइटेरिया में USA के क्राइटेरिया में सेलिंग प्राइस जो है वो 12.5 से 55 तक है और UK में 9 से 35। अब हम यहाँ पे प्राइस की रेंज बता रहे हैं, 12.5 से कम प्राइस क्यों नहीं लेते और 55 से ज़्यादा प्राइस क्यों नहीं लेते? इसका आप लोगों को क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है? ये हमने खुद डिफाइन की हुई है या मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग है। And it could be based on supply and demand as well, and the government regulation, rules and regulations, probably. और There are restrictions. प्रॉफिट मार्जिन पे डिपेंड करता है। You can see the competitors as well, like
at what price they are selling. So you set your उसके price अलावा accordingly. बजट भी फिर आपका डिफरेंट हो जाएगा, प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो। प्रॉफिट मार्जिन, यस, प्रॉफिट मार्जिन पे ये डिपेंड करता है। अगर आपकी प्राइस सेलिंग प्राइस फॉर एग्जांपल 9 है, 9 या 8 है, उस पे आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा, या हो सकता है अगर आप एफबीए करें तो प्रॉफिट आए भी ना। तो हम कोशिश करते हैं कि इस रेंज के अंदर रहें जिसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन मिले। ओके, सही। और अगर मैं 55 से प्राइस जाएगी तो हमारी फिर मेरे ख्याल से क्वांटिटी की उनकी लिमिट्स होती होंगी। 55 से अब में ये है कि वो आपका प्रोडक्ट 55 प्लस में हैवी प्रोडक्ट होगा, बड़ा प्रोडक्ट होगा। जितनी ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट होती है उसकी एफबीए फी भी ज़्यादा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अगेन आपको प्रॉफिट मार्जिन उसमें वैरी करता है। सही है। इनकी कोई लिमिट्स तो नहीं होती क्वांटिटी की कि इतनी क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए या फिर किस चीज़ की क्वांटिटी होनी चाहिए? स्टॉक? हाँ जी, स्टॉक जो होता है। नहीं, स्टॉक आप ये देखते हैं कि जो बेस्ट सेलर है अगर उसका 1000 सेल्स हो रही हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपके पास भी स्टॉक होना चाहिए कि अगर आपका प्रोडक्ट चल पड़े तो आप आउट ऑफ स्टॉक ना चले जाएं, तो आप उसके सही। अकॉर्डिंग अपना स्टॉक मेंटेन रखते हैं। सही। ओके, सेकंड पॉइंट है अमेजोन और ब्रांड एज सेलर। नो ब्रांड शुड अपीयर ट्वाइस और नॉर अमेजोन एज सेलर। इसका मतलब ये है कि कोई भी ब्रांड, जब आप, यहाँ पे मैं आपको ना हीलियम रन करके बताती हूँ। हीलियम 10 एक टूल है, उसको हम यूज़ करते हैं फॉर हंटिंग एंड रिसर्च, ठीक है। हीलियम 10 आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने जाना है क्रोम वेब स्टोर पे पहले, उसके बाद सर्च एक्सटेंशन एंड थीम, यहाँ पे आपने लिखना है हीलियम 10। और यहाँ पे अभी मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, आपके पास आ रहा होगा ऐड टू क्रोम, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन आपके क्रोम में आ जाएगी। ये वैसे पे टूल है और आपको फ्री में आई थिंक 5 ट्रायल्स इसमें मिलेंगे एक्सरे रन करने के, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप सब ने अब अपने अपने पीसी पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, नेक्स्ट फिर हमने जो कीवर्ड डाला होता है ना, उसका जो मेन पेज होता है, यहाँ पे हम एक्सरे रन करते हैं। जब आप हीलियम पे क्लिक करते हैं, इसको मैं लॉग इन कर लेती हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च। आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना उनका डाटा निकाल के दे देता है, एक्सरे निकाल के दे देता है। अभी जब तक ये लोड हो रहा है हम यहाँ से देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सीजनैलिटी अवॉइड सीजनल प्रोडक्ट्स। सीजनल प्रोडक्ट्स जो जिनकी डिमांड कुछ मंथ्स में होती है और फिर बाद में रेस्ट ऑफ द ईयर डिमांड नहीं है, हम ऐसे प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो भी स्टोर है वो पूरा साल चलता रहे। तो ऐसा प्रोडक्ट आपने देखना है जिसकी सारे के सारे साल में सेल्स आ रही हैं। रेटिंग्स 4.2 to 5 फॉर टॉप 10 सेलर्स। अच्छा, ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। टॉप 10 सेलर्स जब आप देख रहे होते हैं तो आप उनकी रेटिंग देखते हैं। 4 प्लस भी हो तो क्या मतलब, यहाँ पे 4.2 लिखा है ना, अगर 4 प्लस है तो इसका मतलब ठीक है प्रोडक्ट। ओके, ये इसका एक्सरे खुल गया। जब एक्सरे ओपन होता है तो आप उसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो सेल्स वाला कॉलम है ना, आप इसको क्लिक करते हैं। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो सेल्स अरेंज हो जाती हैं। पहले ये रैंडम सेल्स दिखा रहा था, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि सेल्स को अरेंज कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से ये जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है ना या स्पॉन्सर्ड ब्रांड जिन पे ऐड चल रही है, इनको आपने डिलीट कर देना है। इनको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और डिलीट, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक सेल्स कौन ले रहा है ज़्यादा। ओके, अब यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ वो जो अमेजोन और ब्रांड एज सेलर वाला पॉइंट था। You cannot put a filter and remove the sponsored product on Helium 10. Like नो, there's यहाँ से आपको there's an option. There's an option for यस filter. I can यस, see. आपको यहाँ से मैनुअली करना पड़ता है, एक एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके और फिर डिलीट करना होता है। आप अपनी मर्जी से फिर उस तरह से डिलीट कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड वाले सिर्फ स्पॉन्सर को डिलीट करेंगे, बाकी रखेंगे आप। मुझे एक्सपोर्ट के साथ ना ऑप्शन नजर आ रहा है फिल्टर का, तो मुझे लगा शायद वी कैन टच हियर एंड ऐड। ये यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं हंटिंग के लिए। अपना ओके क्राइटेरिया पुट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप फिल्टर कर सकते हैं। ओके ओके ओके। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता रही थी ब्रांड वाला पॉइंट। अब ये बाय बॉक्स में आप देख रहे हैं कि अमेजोन रिपीट हो रहा है। तो वो जो पॉइंट था ना हमारा
के नो ब्रांड शुड अपीयर ट्वाइस नॉर अमेजोन एज सेलर। तो यहाँ पे तो अमेजोन रिपीट हो रहा है, अमेजोन आ रहा है, इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट थोड़ा टफ होगा, हम इसको हंट नहीं करेंगे, हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये नहीं आ रहा। ओके अच्छा, बाकी चीज़ें भी हम इसी में देख लेते हैं। रेटिंग्स 4.2 प्लस। अमेजोन आ रहा है तो हम इनको भी डिलीट कर सकते हैं कि नहीं? अमेजोन आ रहा है लेकिन हम इनको डिलीट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि टॉप सेल्स इन्हीं के पास है, हम टॉप सेलर्स को देख रहे हैं, ये टॉप 10 सेलर्स कहलाएंगे हमारे। सही। ओके ये रेटिंग्स हैं। Like if we see that there are more than 2 competitors from Amazon, we यस will discard that from प्रोडक्ट। our criteria. Okay. यस यस Okay, more than 2. रेटिंग्स 4 प्लस है, एक की थोड़ी कम है, बाकी सबकी ठीक है, तो ओके है। बाकी चीज़ें हम देख लेते हैं इसके अंदर। अच्छा रिव्यूज, 2 सेलर्स इन टॉप 10 शुड हैव रिव्यूज लेस देन 1000। अब प्रोडक्ट के जो रिव्यूज हैं वो भी यहाँ पे आपको बता रहे हैं, टॉप सेलर्स के लेस देन 1000 होने चाहिए, और इसके कितने हैं 16,000 टॉप सेलर्स? टॉप सेलर। तो उस लिहाज से क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हुआ या नहीं? नहीं No, नहीं हुआ। like the first 3 they're not. First 4, and then Yes. the 5th one is right, and the Okay. rating is very low, 3.5. So no. Yes. Yeah. So ओके तो हम इन प्रोडक्ट के साथ क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी रिव्यूज तो ज्यादा हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकती है इसकी? because they already have a loyal customer base, probably. यस यस यस, उनके ऑलरेडी रिव्यूज इतने ज्यादा है, मींस उनकी सेल्स भी बहुत ज्यादा है, उनके कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन भी ज्यादा है। तो हम ये देखते हैं जिनके 500 से कम हो, इसका मतलब उसमें कंपटीशन भी कम है, वो प्रोडक्ट भी थोड़ा नया है मार्केट में, तो हम उसके साथ जाते हैं। So we should have gone for the one with 531 sales and 3.5 rating. We can easily compete with this product. Colgate ये Max. Yeah, I was just reading it's a toothpaste. यस अब पेन हमने सर्च किया, उसके अंदर टूथपेस्ट आ गया, तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट तो रेलेवेंट है ही नहीं, आप इसको भी डिलीट कर देंगे। Yeah, it's irrelevant. ओके अब देखें, अब सारे ज्यादा रिव्यूज वाले आ गए। ठीक है Yeah, and they're not from Amazon. They're like from different standard. Oh, these are 1, 2, 3. The first 3, यस and then the 5th one. Okay, right. ओके नेक्स्ट पॉइंट इज सर्च वॉल्यूम, मिनिमम सर्च वॉल्यूम 2000। सर्च वॉल्यूम यहाँ आपको शो हो रहा है, इसका कितना है? 20,706. Way above than 2000. Yeah. यस तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट सर्च वॉल्यूम के लिहाज से अच्छा। वेट, द मैक्सिमम वेट ऑफ प्रोडक्ट शुड नॉट मोर देन 2 पाउंड्स। वेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये, लेकिन ये पेन है, ऑब्वियसली इसका 2 पाउंड से कम ही वेट होगा। बीएसआर ऑप्शनल है, आप देख भी सकते हैं और आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हैं उसका बीएसआर मोस्टली उसमें अच्छा ही आ रहा होता है। मेन कैटेगरी लेस देन 20 के एंड सब कैटेगरी लेस देन 2 के, अगेन बीएसआर आपको यहाँ मिल जाएगा। Best seller rank, right? यप यस Okay. गिरा बीएसआर। और ये यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है ये मेन कैटेगरी का दिखा रहा है, ठीक है, स्टेशनरी ऑफिस सप्लाईज। अगर आपने किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट का देखना है, आप इसको राइट क्लिक करें, ओपन करें और उसको अगेन एंड पे इसकी डिस्क्रिप्शन देखें, और ये इसका सब कैटेगरी का 4। नेक्स्ट पॉइंट इज कैटेगरी, अवॉइड दोस गेटेड कैटेगरीज दैट रिक्वायर मोर अप्रूवल फ्रॉम अमेजोन। तो गेटेड एंड अनगेटेड का आपको पता है। ओके Yes. रेवेन्यू, 4 sellers in top 10 shall have revenue more than 7K। रेवेन्यू भी अगेन आपको यहाँ से आप इसको स्क्रॉल बैक करें, 55 pounds, 975.61. Wow. Okay. So no, big no. रेवेन्यू के लिहाज से यस, बट वैसे ओवरऑल प्रोडक्ट इज अ नो। Yeah, like to compete. यस Yes. वेरिएशन मैक्सिमम 4 वेरिएशंस, हम ज्यादा वेरिएशन वाले प्रोडक्ट में नहीं जाते, मैक्सिमम 4 वेरिएशंस तक रहते हैं, और सेल काउंट सेलर शुड बी सेलिंग एटलीस्ट अराउंड 300 यूनिट्स पर मंथ। सेल्स आपको मैम रेवेन्यू थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। रेवेन्यू मींस के उसने कितना कमाया वो प्रोडक्ट बेच के, कितने पैसे कमाए, तो वो 7,000 से ज्यादा होने चाहिए टॉप 10 के। अगर आपको यहाँ पे कम नजर आ रहा है, इसका मतलब उसने पैसे ही कम कमाए, तो हम उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाते। ठीक है, हेलो, There's a formula, right? What is that? You minus expense minus revenue, then you is equals to profit, right? यस Something like that, right? Okay. रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। वेरिएशंस जो आप बता रहे थे, 4. जी जी 4 Variation. variations. 4 वेरिएशंस, यस
इसका मतलब क्या है, यानी कि 4 वेरिएशन इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स, ये जैसे मैंने एक प्रोडक्ट खोला है, ठीक है इसकी यहाँ पे 3 वेरिएशंस हैं, ठीक है। ठीक है अब अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो आपको ये चीज़ नहीं समझ आएगी कि कौन से वाली वेरिएशन की सेल ज्यादा है, आप कौन सा वाला प्रोडक्ट बेचेंगे। तो हम इसलिए कोशिश करते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट में जाएं जिसकी वेरिएशंस कम हो और कम वेरिएशंस में सबको सेल्स मिल रही हो। 4 वेरिएशंस हमने मैक्सिमम लिमिट रखी हुई है। सही है। अच्छा, ये नहीं पता लग सकता है हीलियम 10 से क्या इन 3 वेरिएशन से कितनी सेलिंग हो रही है? कंबाइंड ये सेल्स आपको नजर आती है, पेरेंट की सेल। ये जो बस मेन एसिन होता है वो पेरेंट एसिन कहलाता है। ये देखें, आपको बता रहे पेरेंट लेवल रेवेन्यू, और आपको एसिन लेवल रेवेन्यू भी बता रहे हैं कि इसमें से जो मेन एसिन है उसने कितना कमाया, Standard identification. ठीक है, दोनों का बता रहे ठीक Mm, हैं, ठीक है। तो um, ये पूरा क्राइटेरिया है। यस ASIN, like Amazon Standard Identification Number, यस, that is given to the main category, right? Not to the subcategory? ये प्रोडक्ट को मिलता है, हर प्रोडक्ट Uh, का एसिन होता है, कैटेगरी okay. का नहीं। So if there are 3 variation for that pen, paper, mate, something. यस, So these 3 have 3. डिफरेंट एसिन्स। Okay. Okay. यहाँ से आप देखें ये WC पे एंड हो रहा है, इस पे मैंने क्लिक किया, ये NK All right. It's in the hyperlink. एंड Got R। it. यस, और Uh, आपको नीचे भी मिल जाता है, यहाँ पे भी ये मैंने आपको, ये रहा एसिन प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में। ओके क्लास, तो क्राइटेरिया आपको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन क्राइटेरिया में? नो मैम। नो मैम। ओके अब क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट हंट करनी होगी। जब आप हंटिंग करेंगे तो अभी ये जैसे पेन लिखा हुआ है, पेन तो चले आपने हीलियम के थ्रू देख लिया कि ये नहीं, सही नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा है। कोई और कीवर्ड कोई स्टूडेंट रिकमेंड करे? कोई भी कीवर्ड? we can go for chocolate or something. I don't know. Like, do you want it? Chocolate Oh, that is gated. You want ungated product? Okay. लंच बॉक्स कर दे मैम, लंच बॉक्स। लंच बॉक्स। ओके अभी हम विदाउट हीलियम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं, ऐसे ही जैसे इस पे हम ओवरव्यू करते हैं। अच्छा देखें, तो फर्स्ट रो को देखेंगे हम। Okay, no. More than Second one. 2K. More than 2K, more than 2K, yeah. And the third one, मैम फर्स्ट only 34. हम प्राइस के लिहाज से तो सही है क्या? अब स्पॉन्सर्ड है लेकिन मैम ये वो तो सारे। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, यस मैम। Yeah. और हम first स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट three. को डिलीट कर देते हैं, First three. तो हम यहाँ से देखेंगे। या मैम। Okay, we can compete with them. 161. 1K plus bot, yeah. And we need to see how many variations. Is it visible here? Four items. open. Yeah, like 4 items they have. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 variation. No. और बाकी प्रोडक्ट्स में से कोई आपको लग रहा है कि हम इसके साथ जा सकते हैं या नहीं जा सकते? क्योंकि इसमें आप देखें ये तो सिर्फ 40 रिव्यूज हैं और यहाँ 7000 है, फिर 6000 है। एंड द प्राइस डिफरेंशिएशन मैम, प्राइस 18, 6, 12, 6. I want to confirm the one which has 340 reviews. Like how many variations? 4 qualifying items. Save 5% on 4. Maybe more than that. But Okay. इसकी प्राइस कम है। Okay, yes, not between 12.5 to 55, right? Yes, ये वैसे यूके का प्रोडक्ट है, तो यूके के लिए आपके पास 9 to 35 है। 9 to 35, okay. In pounds, okay, a pound is 350 or something. Okay, got it. Okay, तो ये आप लोग को मतलब हर स्टूडेंट बताए अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं ठीक, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या लगता है विद रीजंस। अनिश। यस मैम। मैम इस प्रोडक्ट में रिव्यूज बहुत हैं तो कंपटीशन बहुत होगा, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें जाना चाहिए। तो 10000। ओके नेक्स्ट एहसानुल हक। जी मैम, रिव्यूज बहुत ज़्यादा है इसलिए कंपटीशन बहुत होगा इसलिए नहीं जा सकते हैं। और कोई रीजन? और उसके बाद हम उसको उठा के ठीक है उस कंपटीटर भी देख सकते हैं, लेकिन इससे फिर हम इसका प्राइस भी देख लेंगे, प्राइस हमारा 12.5 से ऊपर है कि नहीं है। ओके करिश्मा। इसको हम इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि रिव्यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक है मैम ओवरऑल रिव्यूज और प्राइस का थोड़ा सा है।
ओवरऑल ठीक नहीं है। ठीक है यूसुफ। मैम मैं तो प्राइस देखी थी और मुझे रिव्यूज का अभी तक इतनी क्लैरिटी नहीं हुई कि ज्यादा नहीं, इसमें बहुत वेरिएशंस आ रही है रिव्यूज में, कुछ के एग्जैक्टली 56 वेरिएशंस है, है। हम्म तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते? यानी इसमें फॉर एग्जांपल अगर प्राइस कम है तो रिव्यू ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है तो रिव्यूज कम है। यस तो इसमें इशू है ना कि अगर आपको यहाँ पे देखें इसकी प्राइस ज़्यादा है और रिव्यूज़ कम है, बट आपका जो मेन कीवर्ड होगा आपने उस पे देखना होगा कि इसकी सेल्स कितनी आ रही हैं। जो मेन कीवर्ड आपको टाइटल से पता चलेगा, ये लंच बॉक्स हमने लिखा है तो इसमें हर किस्म का लंच बॉक्स आ रहा है, लेकिन एक आपको बेंटो बॉक्स अलग मिलेगा, और अगर आप स्कूल के लिए देखेंगे स्कूल लंच बॉक्स लिखेंगे वो अलग होगा, ये माइक्रोवेव कंटेनर ये अलग है। तो आप उसमें देखेंगे कि रिव्यूज़ सबके जो टॉप 10 हैं उनके रिव्यूज़ की क्या क्वांटिटी है, मतलब क्या नंबर है। अगर 7,000 6,000 5,000 1000 प्लस है तो इसका मतलब कंपटीशन ज़्यादा है, आप उसको इग्नोर कर देंगे, प्रोडक्ट छोड़ देंगे, फिर आप दूसरा प्रोडक्ट हंट करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट फखरुद्दीन। मैम इसमें थोड़े से वेरिएशंस का इशू है और हम्म प्राइस से अब एक बंदा 6 पे भेज रहा है और एक 12 है, दूसरा 18, तो उसमें भी हम नहीं जा सकते। उसके बाद ये है कि रिव्यूज़ तो जिसका कम है उसके भी पास भी खासा अच्छे सेल्स है मैम, रिव्यूज़ के हिसाब से तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, क्योंकि अब 156 वन वाला भी 300 प्लस ही भेज रहा है, तो आई थिंक प्राइस और वेरिएशंस का इशू है। ओके राबिया। Rabia, can you go back to the product, please? यस Okay. Which one? We were comparing this one, 18 pounds and 51 cents, cents or pennies, I don't know. Okay. So, as a seller, I would not compete with it depending on the price, and the reviews are greater than 4. I think 4.1 or 4.2. But 4.6, it's like, यस so रेटिंग्स uh, 4.6। yeah, and I think they probably launched it recently or something. So they have 161 reviews and 1K plus bought in past month. Like in a month, they sold 1K unit SKUs. So I will not compete with this product. No. And Okay. I do not know the variations from here. If you can open. Okay, more than 4 variations. So it's a big no from my side. No. Yeah. ओके तो ओवरऑल प्रोडक्ट में कंपटीशन ज़्यादा है, प्राइस वेरिएशन भी है, साथ में रिव्यूज़ भी ज़्यादा हैं, तो हम इस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आपने ये देखना है कि अगर आपको कोई भी कीवर्ड कहीं से आपके जहन में आता है या आप चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को मैं सर्च करूं, आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उस पर रिसर्च करेंगे, तो ये कीवर्ड रिसर्च मेथड कहलाएगा, फर्स्ट मेथड। ठीक है। सेकंड पे आप क्या कर सकते हैं हंटिंग के लिए, आप यहाँ पे जाएं, ये सारी कैटेगरीज है अमेजोन की। फॉर एग्जाम्पल DIY एंड टूल्स, इस पर मैंने क्लिक किया और मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया, जस्ट एंटर दबा दिया, तो ये इसके अंदर फर्दर जो भी सब कैटेगरीज हैं सारी आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे जाती हूँ तो मैंने क्लिक किया, अंदर और कैटेगरीज आ गई हैं। ठीक है। यहाँ पे चल जाते हैं किचन फिक्सचर्स। अब ये आपको प्रोडक्ट बता रहा है एक, क्या ये प्रोडक्ट है, सिंक मिक्सर टैप। तो आप इसको सर्च कर लें, इसका कीवर्ड उठाएं, यहाँ पे सर्च करें और इसको देखें कि ये प्रोडक्ट की सेल्स है या नहीं है, ठीक है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। क्या लगता है आपको? हीलियम के बगैर बताएं आप लोग के क्या लग रहा है कि प्रोडक्ट ठीक है? Yeah, it's pretty good. It's a bestseller, BSR. Yes, and they're giving a good discount as well, and more than 1,200 reviews and 300 plus SKUs bought in the past month, and I think a 4.5 rating probably. So yeah, it's a pretty good 4.3. So pretty good product, yeah, and a very strong competitor. Yep. Yes. तो आप इसको देखें कि फर्स्ट 3 जो सेलर्स हैं इनकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी है, सेल्स भी अच्छी है एंड रिव्यूज़ भी कम है, तो हम इस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं, ये भी अच्छी सेल्स कर रहा है। ठीक है। तो हंटिंग के लिए आप यहाँ से जो कैटेगरीज हैं इन पे आप जाके सब कैटेगरीज के अंदर जाके हंट कर सकते हैं प्रोडक्ट। अब आप लोगों का टास्क नेक्स्ट ये होगा कि नेक्स्ट क्लास में आप सबने 5 प्रोडक्ट्स हंट करने हैं विद योर रीजंस कि आपने इसको क्यों सेलेक्ट किया, क्राइटेरिया आपके पास है, यहाँ से आपने जाना है
डिफरेंट कैटेगरीज में जाके सब कैटेगरीज पे क्लिक करके और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखना है, उनका कीवर्ड उठाना है, कीवर्ड उठा के यहाँ सर्च बार पे लिखना है और फिर उसको आपने एनालाइज। So you want us to pick 5 products and give you 5 reasons why we pick this product? Yes, yes. And like as our competitor or like as a seller? As a seller. As a seller. Okay. Okay, why are you selecting your product? Why are we selecting these 5 particular products with 5 reasons? Okay. Yes. कोई क्वेश्चन किसी का? हम बस ये Amazon से करना है। जी जी, Amazon नहीं हीलियम अभी आपने नहीं यूज करना है, Amazon से आपने करना है ऐसे मैनुअली, और Amazon यूके पे करना है आपने। मैम मैं जब भी यूके करने की कोशिश करता हूँ डायरेक्ट मुझे ऑस्ट्रेलिया ले जाता है। You should add the coordinates E125NB Edinburgh. It's for Edinburgh E125NB. ओके, क्लास क्लियर है सबको? ठीक है जी जी, all clear, yes. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में 5 प्रोडक्ट्स सबकी तरफ से। Done. ओके Okay, thank you, Miss Amna. Thank you so much. थैंक यू क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़। Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Okay, Sir Fahad. Allah Hafiz. Take care. Okay, thank you everyone. Thank you for your time. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलते हैं। अच्छा, इस दौरान अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप व्हाट्सएप पे जो ग्रुप आप लोगों का बना है उसमें आप अपना जो वर्क जो भी क्वेश्चन है वो आप टाइप कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला टीम विल बी आंसर इन लेस देन 24 आवर्स वो आपको उसमें कर देंगे। कोई वैसे कोई चीज़ हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह ताला ग्रुप को हम थोड़ा सा यार अपडेटेड भी रखेंगे ताकि ना जो डिस्कशन है ना, ये मोर लाइक है कि हम किसी कन्वेंशनल मेथड से ये ट्रेनिंग नहीं करना चाहते। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, आप लोग के क्वेश्चन हों, कुछ केस स्टडीज हों, थोड़ा सा मटीरियल आप लोग सोशल मीडिया या इधर उधर भी देखेंगे वो आपको। सॉरी यार, मेरा पता नहीं गले में अचानक क्या हो गया। तो इस तरीके से मैं ये कह रहा था कि हम थोड़ा ग्रुप को भी थोड़ा लाइवली रखेंगे। हम ये चाहते हैं कि इंशाल्लाह ताला नहीं गए हो। बाकी इंशाल्लाह ताला ये जो लेक्चर्स हैं ये भी इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डेड हैं, तो आफ्टर अ वीक और 2 इंशाल्लाह ताला ने इसकी अपलोडिंग यूट्यूब पे भी ना स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां से भी आप ये रिवाइज लेक्चर ना इंशाल्लाह देख सकते हैं। Okay. ठीक है गाइस। Okay then. Thank you for your time. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.